नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस के मोटिवेशन में। मैं आज आपको बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। मनुष्य के मन में जो विचार शक्ति होती है वह अत्यधिक शक्तिशाली होती है। आप जैसा विचार सोचते हैं, ब्रह्मांड भी आपको आपके विचारों के अनुरूप ही वस्तुएं आप तक पहुंचाने लगता है। परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। यदि आप धन दौलत को आकर्षित करते हैं तो धन दौलत आपके पास आने लगती है। यदि आप किसी जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं तो जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आपके विचार एक चुंबक की भांति कार्य करते हैं तथा उसके अनुरूप ही चीज़ों को, व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलता है, व नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिणाम मिलता है। ब्रह्मांड के पास वस्तुओं की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। ब्रह्मांड अपने खुले हाथों से आपकी ओर भेजता है, जैसे आप पूरी तन्मयता के साथ सोचते हैं। इसलिए आपके मन में कभी भी यह विचार नहीं होना चाहिए कि जो वस्तुएं मैं ब्रह्मांड से मांग रहा हूँ उसकी कीमत अत्यधिक है, इतनी महंगी वस्तुएं मुझे कैसे उपलब्ध करवा सकता है, क्योंकि खरीदने के लिए मेरे पास इतना धन ही नहीं है। धन की चिंता आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि कम कीमत की व्यवस्था करने व अधिक कीमत की व्यवस्था करने में ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः आप जब सोच ही रहे हैं तो छोटा क्यों सोचना, बड़ा ही सोचा जाए। ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक गरीब व्यक्ति बैठा बैठा कुछ सोच रहा था तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं चटनी के साथ रोटी खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने उस गरीब से कहा कि भाई जब तुम सोच ही रहे थे तो 5 पकवान की सोच लेते कि मैं 5 पकवान खा रहा हूँ। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि हम इससे अधिक सोच ही नहीं सकते हैं। यदि आपके विचार किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो आपको प्रयास भी करना होता है, क्योंकि बिना प्रयास के लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इतनी प्रबलता से काम नहीं कर पाता है। अतः पाने के लिए निरंतर प्रयास भी जारी रहना चाहिए। हम जो विचार करते हैं वो विचार हमारे मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और ब्रह्मांड उन विचारों को उन वस्तुओं या उन व्यक्तियों तक पहुंचाता है तथा फिर हमारी ओर भेजता है। हमारे मस्तिष्क व वस्तुओं के बीच ब्रह्मांड मध्यस्थ का कार्य करता है। मस्तिष्क से निकलने वाले विचार ब्रह्मांड से होते हुए वस्तुओं या व्यक्तियों तक पहुंचने का जो समय होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कुछ कार्यों को होने में बहुत कम समय लगता है तथा कुछ कार्यों को होने में अत्यधिक समय भी लग जाता है। इनमें हमारे प्रयासों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मांड आपके विचारों का गुलाम है, यह कभी भी तर्क वितर्क नहीं करता है और उन विचारों को ही आदेश मानकर अपने काम में लग जाता है। आकर्षण के नियम अनुसार समान चीज़ों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। यदि आप अच्छे विचार सोचते हैं तो कई सारे विचार आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, और यदि आप बुरे विचार सोचते हैं तो कई सारे बुरे विचार आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आप अपनी चाहत को अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस संबंध में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ उपलब्ध नहीं करा सकता है। अगर आप मिश्रित विचार सोचेंगे तो आपको परिणाम भी मिश्रित ही मिलेंगे। ये था आकर्षण का नियम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।